हाँ जी, सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि अब हम आ गए हैं आपके एग्जाम फेज में, एग्जाम बिल्कुल वीक में। आज से आपका एग्जाम वीक शुरू है और संडे से आपके हैं एग्जाम। अब की जो तैयारी होती है वो आपकी नॉर्मल तैयारी से होगी अलग, जिसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक एबीसी कैटेगरी की कौन से चैप्टर अकाउंट्स में आपको पहले करने चाहिए या बाद में करने चाहिए, और स्कोरिंग जो चैप्टर्स है उनको लेके हमारा ये 15 डेज प्लेज का है डे 10, और बाकी सारी वीडियोस आप देख रहे होंगे। आई होप आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल हो रही होंगी। अब जो अगले 7 दिन वीडियो आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी वीडियोस आएंगी आपकी, और जो कि हर एक सब्जेक्ट के लिए स्ट्रेटेजी आपको बताई जा रही होगी कि कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने यहां पर बनाई है 3 कैटेगरी, ए, बी और सी, और सिर्फ 2 ही कैटेगरी आपको पढ़ के जानी, जिसपे आपको मेजॉरिटी पेपर मिल जाएगा। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो टारगेटेड चैप्टर्स को आपको पढ़ के जाना है। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनको पूरा सिलेबस कर रखा है और सब कुछ आता है, तो उस केस में क्या करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। फटाफट से देखिए, कैटेगरी ए के अंदर मैंने रखे हैं सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर। चैप्टर्स के नाम है बीआरएस, फाइनल अकाउंट, एवरेज ड्यू डेट या अकाउंट करंट, इनमें से आप एक कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन, पार्टनरशिप और कंपनी। आप इतने चैप्टर्स करके चले जाएंगे तो मेरे हिसाब से आपको एग्जाम के अंदर 55 to 60% पेपर आपको यहीं से दिख जाएगा। मतलब ये स्कोरिंग चैप्टर वाले पेपर होते हैं। उसके बाद जो मैंने बी कैटेगरी रखी है आप लोगों के लिए, बी जो कैटेगरी है उसके अंदर मैंने थोड़े से रखे हैं ट्रिकी चैप्टर्स, जिसके अंदर आपको एग्जाम में दिक्कत आ सकती है, जैसे कि इन्वेंट्री, कंसाइनमेंट, एनपीओ, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स, थ्योरी और रेक्टिफिकेशन। मान के चलिएगा कि टोटल मिला के मतलब 55 से 60 और 30% पेपर आपको एटलीस्ट यहां से मिल जाएगा मेरे हिसाब से। अगर आप दी गई जो केस सेट जो मैंने कैटेगरी बनाई, क्योंकि पेपर जो है वो 100 नंबर का नहीं आता, पेपर आता है 120 नंबर का। और कैटेगरी बी के अंदर मैंने 2 चीजों ध्यान से देखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इसकी थ्योरी काफी बार पेपर में पूछी गई है काफी ज्यादा मार्क्स के लिए, तो आपकी ये चीजें बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। बाकी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, एनपीओ है, कंसाइनमेंट है और इन्वेंट्री है। काफी ज्यादा एनालिसिस और पास्ट ईयर पेपर को ट्रेंड में रखने के बाद सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई है। अगर आपका 100% टारगेट है कि आप तो 100 नंबर लाने ही वाले हैं, 90+ नंबर लाने ही वाले हैं, तब भी आप अपने रिवीजन में कोशिश करिएगा कि पहले इन चैप्टर्स को रिवाइज कर लीजिए। एग्जाम कैसे डिटेल में अटेम्प्ट करना होता है, क्या चीजें करनी होती है, वो एक अलग मैटर है। इन चैप्टर्स पे आपकी 100% कमांड होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, जैसे आपके कोई भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, या आपने इन्वेंट्री नहीं किया, या कंसाइनमेंट नहीं किया, या एनपीओ नहीं किया, या आप कह रहे हो पार्टनरशिप छोड़ के चला जाऊंगा या चली जाऊंगे, तो इस केस में आपको हो जाती है बहुत ज्यादा परेशानी। तो ये है हमारी एबीसी कैटेगरी। आपको कोई टेलीग्राम लिंक वगैरह पे जाने की जरूरत नहीं है, सीधा डिस्क्रिप्शन में जाइए, इजीली डाउनलोडेबल फॉर्म में आपको मिल जाएगा, बस लिंक पे क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। और ये है आपकी ए, बी और सी कैटेगरी। जो अकाउंट्स के लिए मुझे कुछ बच्चों ने बोली थी कि अकाउंट्स के लिए आप लेके आइए, पास के कुछ बहुत ज्यादा पेपर मान के चलिए मैंने 10 पेपर को एनालाइज करके बनाई है शीट, तो आपके लिए बहुत ज्यादा होने वाली है इंपॉर्टेंट। यहां से शुरू हो जाइए। बीआरएस वगैरह जब आप स्टार्ट करेंगे आपको पता होता है कि इसमें फुल फ्लेज आंसर का पता होने की जरूरत नहीं। इंडिविजुअल जो चीजें होती हैं जो आप क्वेश्चन करते हो, जैसे बीआरएस के लिए करेक्ट एंट्री पास करते हो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि आप पूरा पेपर पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और उसके बाद उसमें कुछ गलती निकलेगी, फिर आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। बिल्कुल ईजी तरीके से आप इन चैप्टर्स को कर सकते हैं। जो मैंने ए कैटेगरी में लगाए हैं, मान के चलेगा आधा पेपर इनसे आने वाला है और बाकी इससे। बाकी जो भी चैप्टर्स आपके बचते हैं वो सी कैटेगरी में। जो बच्चे 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करने जा रहे हैं वो पूरे पेपर को अटेम्प्ट, पूरे जो रिमेनिंग चैप्टर्स आपके यहां आ जाते हैं जो मैंने यहां पर नहीं लिखे हैं, वो आप यहां जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, मैंने बस कुछ कंसाइज निकाले हैं आपके लिए। ये वाले चैप्टर्स पढ़ के चले जाइए। और ये हमारा डे 10, आगे भी आपको वीडियोस आते रहेंगे, लेकिन जो भी एग्जाम के जो वीक है आपका, इसमें वो वीडियोस आएंगे जो आपके लिए सीधा पेपर में स्ट्रेटेजिकली हिट करेंगे। तो आप एक भी वीडियो को क्या नाम है मिस ना कीजिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और एक वो बेल आइकन होता है नोटिफिकेशन जो भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसी वीडियो डले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।